बात बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। सवाल यह कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर आरएलएसपी मुखिया उपेंद्र कुशवाहा पर आज नजरें हैं। अमित शाह को उन्होंने आज सुबह तक अल्टीमेटम दिया था। एनडीए में बने रहने के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि वो एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई वो बने रहेंगे, क्योंकि इस बीच उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बिहार पर ही ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर, सीटों पर ध्यान ना दें। और आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर लगे सवाल पर उन्होंने साफ किया कि वो एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई वो बने रहेंगे, क्योंकि इस बीच उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बिहार पर ही ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर, सीटों पर ध्यान ना दें। और आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और माना यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इससे पहले सुबह 11 बजे कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है उपेंद्र कुशवाहा ने। आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की फ्लाइट थी, यानी सुबह 10:30 से 11:15 के बीच पहुंचेंगे पटना और उसके बाद सीधे कार्यकारिणी की बैठक और 2:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे या क्या कदम उठाएंगे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र जी। दिल्ली आए थे, अमित जी से मुलाकात हो पाई? नहीं, अमित जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। आपको भी मालूम है कि मुलाकात नहीं हो पाई है। पहले आपने समय की व्यवस्था दिखा दी थी, अब आप मिलने आए तो अमित शाह ने समय नहीं दिया। नहीं, तो इस पर कोई टिप्पणी की जरूरत तो है नहीं। हम आए थे मिलने और हम एनडीए में है, रहेंगे, लेकिन समय हमने मांगा था, अब नहीं समय मिला, उस पर मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है। सर, एक और बात, पार्टी के नेताओं से आज बात करेंगे, क्योंकि सीट को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी, एक स्वाभिमान वाली बात है। किस तरह की उम्मीद की जाए, खासतौर पर जनता जनार्दन जिसने आपको यहां तक पहुंचाया? देखिए, पार्टी की आज बैठक है पटना में, कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक में आएंगे बिहार भर से लोग। उनकी राय क्या आती है मुझको नहीं मालूम, उनकी राय आएगी, उसके आधार पर कोई डिसीजन हम लोग लेंगे। लेकिन आपने खुद कितनी सीटें मांगी थी और पार्टी एनडीए की तरफ से कितनी ऑफर की गई? देखिए, कितनी सीटें मांगी थी हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ, हमने कहा था और अभी भी हम कह रहे हैं कि पिछली बार जितनी सीटों पर हम लड़े थे, हमारी पार्टी की ताकत आज के दिन में पहले के कंपेरिजन में बढ़ी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीटों की संख्या का निर्धारण होना चाहिए। लेकिन यानी सम्मानजनक सीटें एनडीए में अभी तक आपको ऑफर नहीं हुई? नहीं, देखिए, अभी वार्ता अधूरी है, वार्ता पूरी नहीं हुई है। वार्ता पूरी हो जाती, कोई डिसीजन हो जाता, तब की बात और थी, लेकिन अभी वार्ता अधूरी है। लेकिन उधर नीतीश कुमार एंड पार्टी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा रहें या जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना एनडीए को कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि नेता है, मुख्यमंत्री बिहार के हैं, सीट शेयरिंग पर उनकी पार्टी में दूसरे लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं, उनको बिहार की जनता पर ध्यान देना चाहिए, बजाय रोज रोज राजनीति करने के। अब बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जिस तरह से बर्बाद है, बिहार में स्वास्थ्य नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिल्कुल खराब है, तो उस पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन उन चीजों को उन्होंने छोड़कर और सीधे इस पर ध्यान लगा दिया है। बिहार की जनता किस स्थिति में है आपको भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है। वहां स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिल्कुल ध्वस्त है, रोज हत्या हो रही है। हमारी पार्टी के कई नेताओं की हत्या सिलसिलेवार ढंग से हो गई, तो रोज इस तरह की घटना हो रही है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे और हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, अरवल में तेजस्वी से मुलाकात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की, उसके बाद स्थितियां लगातार बिगड़ी, खटास बढ़ी और दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात हो नहीं पाई। अब आज कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाकई कोई फैसले का ऐलान होगा या सिर्फ ये जो घटनाक्रम है, पटना पहुंचना, कार्यकारिणी की बैठक होना, सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स, क्योंकि लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि अभी फाइनल बात नहीं हुई है, फाइनल बात होनी बाकी है, यानी एक गुंजाइश तो बचाकर रख रहे हैं वो। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने पटना में साफ तौर पर मीडिया से बातचीत में कई बार कहा है कि वे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मिलने जा रहे हैं ताकि गठबंधन पर बातचीत हो। लेकिन पिछले कई दौरों में उन्होंने अमित शाह से टाइम मांगा, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला। और उन्होंने जिस तरह से लगातार आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तल्खी लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से जेडीयू के अध्यक्ष
वशिष्ठ नारायण सिंह ने कल बयान दिया और कहा कि वो रहें या न रहें उससे कोई एनडीए पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है और सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के दरवाजे जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए कमोवेश बंद हो चुके हैं। जिस तरह से तल्खी है जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, बीजेपी की ओर से अब तक इस पर बयान नहीं आया है और बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव से उनकी उपेंद्र कुशवाहा के पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन तल्खी बनी हुई है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि पटना में जो कार्यकारिणी की बैठक है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की, उसमें क्या फैसला होता है। लेकिन ये सूत्र जरूर बता रहे हैं कि इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि एक बीजेपी को एक डेडलाइन दिया जाएगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से कि गठबंधन पर आखिरकार रुख स्पष्ट करे बीजेपी। तो ये देखना अभी महत्वपूर्ण होगा कि जब 2:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार क्या रुख अख्तियार करते हैं। तो शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर आज नजरें हैं उपेंद्र कुशवाहा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। दोपहर 2:30 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि एक नई डेडलाइन की बातचीत हो। एक गुंजाइश बचाकर रख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उन्होंने अपनी बातचीत में, जो कि उन्होंने हमारे सहयोगी रिपोर्टर से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी अंतिम बातचीत होनी बाकी है, यानी कार्यकारिणी में एक मूड बनाया जाएगा। प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है बीजेपी पर दबाव बनाने की। जिन 3 सीटों की वो मांग कर रहे हैं वो 3 सीटें उन्हें कम से कम दी जाए। ये बात कार्यकारिणी की बैठक के जरिए भी संदेश देने की कोशिश होगी।